हेलो नमस्कार फ्रेंड, स्टडी वायर में आपका स्वागत है। चलिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सफाई कर्मचारी के लिए एक और मॉडल पेपर लेके आई है। ये एकदम ओरिजिनल मॉडल पेपर की तरह इसमें क्वेश्चन है। आप इसमें अपना स्कोर देखिए आप कितना कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो जनरल अवेयरनेस का ये हमारा पूरा रहेगा। इसमें 25 क्वेश्चन है टोटल। ठीक है, आप कितने सही कर लेते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि वर्तमान समय में कितने सार्वजनिक बैंक हैं। तो कितने हैं, 20 हैं, 15 हैं, 10 हैं या 12 हैं। तो कितनी है, ये 12 बैंक हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक कब स्थापित हुआ। तो कब हुआ, 25 मार्च 1946 में, 1 अप्रैल 1935 में, 15 दिसंबर 1935 में या 4 अप्रैल 1936 में। देखिए, बैंक के जितने भी जैसे क्वेश्चन है कि स्थापना हुई, राष्ट्रीयकृत हुआ, ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। तो 1 अप्रैल 1935 में हुए भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे क्या कहते हैं, RBI, जिसे बैंकों का बैंक भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक RBI का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, बम्बई है, दिल्ली है, नोएडा या कोलकाता है। तो इसका मुख्यालय बम्बई है। चलिए, ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है। तो ये राष्ट्रीयकरण कब हुआ इसका, देखिए 26 जनवरी 1950 में, 1 जनवरी 1939 में, 5 सितंबर 1950 में या 1 दिसंबर 1949 में। तो इसका कब हुआ है, 1 जनवरी 1949 में। RBI के ये तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। कौन कौन से, स्थापना, राष्ट्रीयकरण, ठीक है, और मुख्यालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय महिला बैंक की स्थापना कब हुई। तो 5 मार्च 2012 में, 26 जनवरी 2013 में, 15 अगस्त 2014 में या 19 नवंबर 2013 में। तो कब ये 19 नवंबर 2013 में हुई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई। स्टेट बैंक जिसे SBI कहते हैं। ठीक है, 1 जनवरी 1950 में, 1 मार्च 1952 में, 1 जुलाई 1955 में या 1 अगस्त 1955 में। तो कब इसकी स्थापना हुई, 1 जुलाई 1955 ईस्वी में हुई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का पहला बैंक कौन सा है। तो कौन सा है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, आंध्रा बैंक है, भारतीय स्टेट बैंक है या बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। तो कौन सी है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए करेंट अफेयर का है कि गूगल पे, ठीक है, का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो देखिए, गूगल पे जैसे फोन पे चलाते हैं, जैसे गूगल पे एक है। ठीक है, बॉलीवुड अभिनेत्री काजोल, ठीक है, विराट कोहली, MS धोनी या रोहित शर्मा। तो कौन से हैं ये, बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं ये काजोल। ठीक है, ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय स्टेट बैंक जिसे SBI के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो बॉलीवुड अभिनेत्री काजोल हैं, विराट कोहली, MS धोनी है या रोहित शर्मा है। तो कौन से है ये, MS धोनी है। ये आप लोग जानते भी होंगे MS धोनी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि किस हिंदुस्तानी को फिल्म गांधी पोशाक डिजाइन के लिए ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो किसको किया गया है, रितु बेदी को किया है, नीता लुल्ला को किया गया है, मनीष मल्होत्रा को या भानु अथैया को किया है। तो किसको किया है, ये भानु अथैया को ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है गांधी जी के पोशाक डिजाइन के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम साराभाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, किस में दिया जाता है। तो परमाणु अनुसंधान में, अंतरिक्ष अनुसंधान में, वैज्ञानिक अनुसंधान में या वैज्ञानिक लेखन में। तो किस में दिया जाता है, ये अंतरिक्ष से जुड़ा हुआ है, अंतरिक्ष अनुसंधान में दिया जाता है, जिसे आप इसरो जानते हैं, इसरो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, फ्रांस के द्वारा, स्वीडन के द्वारा, स्विट्जरलैंड के या USA। तो ये स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, ये कब इसकी शुरुआत हुई थी, 1901 में। इसे किसने हुआ था, मतलब इसे किसने खोजा था। देखिए, डायमंड की खोज की थी अल्फ्रेड नोबेल ने, उन्हीं से दिया जाता है ये नोबेल पुरस्कार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय में दिया गया था। तो भारत में पहला नोबेल पुरस्कार कब आया है, भौतिकी क्षेत्र में, साहित्य क्षेत्र में, औषधि विज्ञान में या रसायन विज्ञान। तो ये साहित्य क्षेत्र में आया। अब ये कब आया है, 1900
13 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला है, ठीक है। और किस पर? गीतांजलि उनकी पुस्तक थी और राष्ट्रीय गान के मारे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा कि भारत में सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर, इंदिरा गांधी नहर, आगरा नहर या नर्मदा नहर? तो कौन सी है ये? इंदिरा गांधी नहर है। ये राजस्थान में पानी पहुंचाती है, ठीक है। ये भी आप याद रखना क्योंकि ये भारत से आपके ये टॉपिक हैं। भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो कौन सा है? वडोदरा रेलवे प्लेटफॉर्म या गोरखपुर या जबलपुर या कोल्लम, ठीक है। तो कौन सा है? तो गोरखपुर है। ये कहाँ पर पड़ता है? ये यूपी में पड़ता है। उत्तर प्रदेश के अभी मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ, गोरखपुर के तहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि भारत में सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो कांडला बंदरगाह, बम्बई बंदरगाह, कोचीन बंदरगाह या मोरगा गोवा बंदरगाह, ठीक है। मोरगा गोवा बंदरगाह, ठीक है। तो कौन सा ये? बम्बई बंदरगाह है, सबसे बड़ा बंदरगाह है, सबसे बेस्ट भी बंदरगाह है। कौन सा है? बम्बई बंदरगाह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील है? तो खारे पानी की सबसे तटीय झील जो समुद्र के किनारे हो, शेषनाग झील, यह कहाँ है? शेषनाग झील, सांबर झील, चिल्का झील या बेम्बार झील? तो कौन सी है? तो चिल्का झील है। ये चिल्का झील कहाँ है? ये उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि महाभारत काव्य का मौलिक नाम है? महाभारत का मूल नाम क्या है? वृत्त कथा है, राजतरंगिणी है, कथा साहित्य है, साहित्य सागर है या जय संहिता है? तो क्या है ये? जय संहिता है। इसका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लीलावती पुस्तक संबंधित है? तो गणित से है, वनस्पति विज्ञान से, जंतु विज्ञान से, अर्थशास्त्र से? तो किससे है लीलावती? ये गणित से संबंधित है। ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट आंसर है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि भारत का जीएसटी, ठीक है, जीएसटी एक कर है हम लोगों पर लगता है जो किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो ये इंग्लैंड से है, कनाडा से, फ्रांस से, अमेरिका से? ये कनाडा के देश से मॉडल पर आधारित है, ठीक है। चलिए 2017 में जीएसटी लागू हुई है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। जॉर्डन की राजधानी है? तो देखिए विश्व के जो प्रमुख देश हैं उनकी राजधानी भी याद करना है। अम्मान है, टका है, काठमांडू है, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी है? अम्मान है ये, ठीक है। जॉर्डन की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी जापान की मुद्रा या करेंसी है? ठीक है, एन है, युआन है, यूरो है या टका है? तो ये कौन है? एन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा बैंक की नई शाखा खोलने के लिए लाइसेंस किसके द्वारा जारी किया? यदि आपको बैंक खोलनी है तो लाइसेंस किसके द्वारा जारी कराएंगे? भारतीय रिजर्व बैंक के, वित्त मंत्रालय, राज्य सरकार, इनमें से कोई नहीं। तो ये आरबीआई, ठीक है, आरबीआई के द्वारा, बैंकों का बैंक कहा जाने वाला आरबीआई द्वारा आप लाइसेंस बनवाएंगे तभी आप बैंक खोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि नदियों का देश, ठीक है, नदियों का देश किस देश को कहा जाता है? भारत, बांग्लादेश, ब्राजील, स्पेन? तो ये बांग्लादेश को कहा जाता है, ठीक है। इसकी राजधानी क्या है? ढाका है। इसके बाद भारत की नई दिल्ली राजधानी है, ब्राजील की ब्राजीलिया, स्पेन की क्या है राजधानी? तो मैड्रिड है, ठीक है, मैड्रिड, ये स्पेन की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो किसको? फ्रांस को, तुर्की को, इटली को या जर्मनी को? तो ये तुर्की को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। ये देखिए फ्रांस की पेरिस है, राजधानी भी याद कर लीजिए इसकी पेरिस है। तुर्की की क्या है? तुर्की की अंकारा है। तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा है। उसके बाद में इटली की क्या है? रोम है। इसके बाद जर्मनी की क्या है? जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन है, ठीक है। तो जर्मनी की बर्लिन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये? चलिए टोटल 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब ये हमारा डेली की वीडियो जैसे एक टेस्ट लास्ट में रहता है, कितने प्रतिशत के फटे नोटों को बदलकर आप नए नोट ले सकते हैं? तो बैंक में आप कितने प्रतिशत नोट फटा हो तो आप बदलकर नया ले सकते हैं? 51%, 60%, 80% या 25%? तो चलिए ये लोग आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइए और वीडियो कैसी लगी है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए क्योंकि मेहनत लगती है बनाने में। आप लोग भी समझ सकते हैं 2-3 घंटे में ये PDF तैयार होती है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए धन्यवाद।